गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, हाउ आर यू चिल्ड्रन? क्लास 6, 7, 8 बच्चों, आज मैं आप लोगों को ग्रामर में सर्वनाम पढ़ाऊंगी। आप जानते भी हो और मैं बता रही हूँ, क्योंकि संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण के आप लोग बहुत पहले से ही पढ़ते आ रहे हो, 3rd, 4th, 5th, 2nd से। समझ में आया? देखिए, सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या? जैसे उदाहरण है, राम जाता है। राम जाता है तो राम संज्ञा है, लेकिन उसी स्थान पर अगर मैंने कहा कि वह जाता है तो वह क्या हो गया बेटा? सर्वनाम। वह, या, वे, इन्हें, उन्हें, उसे, मैं, तुम, ये सब शब्द जो हैं ये सर्वनाम है, क्योंकि ये शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, तब वाक्य की पूर्ति होती है। आया समझ में? आशा है सबके समझ में आ गया होगा। अब दूसरा क्वेश्चन है आपका, ये सर्वनाम आ गया। सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम की परिभाषा उदाहरण सहित लिखो। सर्वनाम जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे या, वा, ये, वे, इन्हें, उन्हें, मैं, तुम, उसे, उनको, आदि। अब दूसरा क्वेश्चन है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के कितने भेद होते हैं या कितने प्रकार होते हैं? तो आप बच्चों जानोगे, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम, नंबर 2 निश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 4 प्रश्नवाचक सर्वनाम, नंबर 5 निजवाचक सर्वनाम, नंबर 6 संबंधवाचक। आपके समझ में आया? क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। अब आप देखेंगे सर्वनाम के सभी भेदों की परिभाषा उदाहरण सहित लिखो। पुरुषवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, या, तुम, मैं, ये, वे, इन्हें, उन्हें, आदि। मैंने खाना खाया। मैंने क्या है? ये है पुरुषवाचक सर्वनाम। मैंने पुरुष के लिए कहा गया है। मैंने खाना खाया, ये किसी व्यक्ति के लिए कहा गया है। समझ में आया? प्रश्न दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों से किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चय पूर्वक बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, ये, वह, वे, ऐसे, इनमें, आदि। उदाहरण है, यह मेरी किताब है। क्या है? यह मेरी निश्चय है कि किताब मेरी है। यह मेरी चाक है, यह मेरी हैंकी है। तो क्योंकि निश्चय है, ये मेरी हैंकी है, मेरा चाक है, ये मेरी किताब है, ये मेरा घर है, कोई भी उदाहरण आप लिख सकते हो। समझ में आया? क्या? निश्चयवाचक। अब अनिश्चयवाचक जिन सर्वनामों में से किसी व्यक्ति वस्तु का निश्चय पूर्वक बोध नहीं होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, किसी, किन्हीं, आदि। कोई खिड़की के पास खड़ा है, कोई आ रहा है, ये। कुछ खिला दो, कुछ यानी चाहे जो पकौड़ी है, समोसा है, चाय है, बिस्किट है, नमकीन है, कुछ खिला दो। इसी तरह से ये अनिश्चय है। क्यों? कि कोई मतलब इसकी मतलब नाम नहीं निश्चित है, अनिश्चित है, इसीलिए कोई खिड़की के पास खड़ा है। अब कौन है पता नहीं है, लेकिन यहाँ से दिख रहा है कि कोई खिड़की के पास खड़ा है, तो ये क्या हो गया? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब आपका आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न
प्रश्न पूछने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, कहाँ, किसने, कितना, कब, किसे, क्या आदि। प्रश्न पूछने का जो बोध कराते हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तुम कहाँ रहते हो, कोई निश्चित नहीं है, वो प्रश्न पूछ रहा है, कोई एक दूसरे से प्रश्न पूछ रहा है, तुम कहाँ रहते हो, वो उत्तर देगा मैं टांडा रहता हूँ, मैं जलालपुर रहता हूँ। तो मतलब तुम जो है ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। पांचवा है निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे स्वयं, खुद, आप, अपने आदि। मैं वहां स्वयं चला जाऊंगा, मैं वहां स्वयं चला जाऊंगा। ये अपने लिए निश्चित है कि मैं वहां स्वयं चला जाऊंगा, इसलिए ये निजवाचक सर्वनाम हो गया। मैं भी अपने लिए है, स्वयं भी अपने लिए है। संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों का प्रयोग वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध प्रकट करने के लिए किया जाता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसा, वैसा, जो, सो, जितना, उतना, जिसकी, उनकी, जहां, तहां। ये क्या है, संबंध जोड़ रहा है। जैसे जैसा तैसा, जैसा का तैसा, यानी एक दूसरे का संबंध जोड़ रहा है, इसलिए ये संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। अब मैं बच्चों आपको कल पढ़ाऊंगी, पहले बोर्ड में देखूंगी, आशा है सबको ये आ गया होगा। देखिए हिंदी ग्रामर की सेवन के पाठ 7 सर्वनाम प्रश्न। सर्वनाम की परिभाषा उदाहरण सहित लिखो। सर्वनाम की परिभाषा। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम, तुम, या, वह, मैं, तुम, उसे, उनको, उसको आदि। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं सभी की परिभाषा उदाहरण सहित लिखो। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम, नंबर 2 निश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 4 प्रश्नवाचक सर्वनाम, नंबर 5 निजवाचक सर्वनाम, नंबर 6 संबंधवाचक सर्वनाम। बच्चों ये फिगर मैंने बना दिया है पूरे में 1 2 3 4 5 6 7 एक पंक्ति में सबके नाम लिखा है, आप लोग भी ऐसे बनाओगे। ओके, अब है प्रश्नोत्तर। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखो। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। अब मैं इसको आपको कल बताऊंगी, नाम आप लिखोगे। ओके, बाय। सभी की परिभाषा मैं कल बताऊंगी।